प्रश्न 1, यदि ब्याज छमाही संयोजित हो तो मिश्रधन एवं चक्रवृद्धि ब्याज परिकलित करें। तो प्रश्न 1 का पहला, मूलधन बराबर है 4,000 रुपया। मूलधन कितना है? 4,000 रुपया। दर बराबर 10%। तो देखिए क्या कह रहा है कि ब्याज छमाही संयोजित, ब्याज क्या है? छमाही संयोजित है, यानी हर 6 महीना पे ब्याज लगेगा। और दर दिया हुआ है 10% वार्षिक, यानी दर यहाँ पे सालाना दिया हुआ है कि 1 साल में 10% लगेगा, लेकिन ब्याज जो है छमाही यानी हर 6 महीना पे ब्याज जोड़ा जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पे दर को 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो 10/2% हो जाएगा, यानी 5%, क्योंकि ब्याज जो है छमाही संयोजित है, यानी हर 6 महीना पे ब्याज लगेगा। तो दर क्या हो जाएगा? दर को आधा कर देंगे, क्योंकि 1 साल में 2 बार ब्याज लगेगा 6 महीना पर। तो दर क्या हो जाएगा? दर को 2 से भाग दे देंगे, यानी 5% होगा। कॉमा देंगे यहाँ पे। अब है समय। समय है 1.1/2 वर्ष। तो 1.1/2 वर्ष मतलब हो गया 3/2 वर्ष। 3/2 वर्ष, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि ब्याज छमाही संयोजित है, तो इसको हम 2 से गुना करेंगे, यानी कितना आ गया यहाँ पे? देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो आ गया 3। तो जब ब्याज छमाही संयोजित हो तो दर को 2 से भाग देंगे और समय को 2 से गुना करेंगे, ठीक है। ये हमेशा याद रखना है। यदि ब्याज छमाही संयोजित होने पे दर को 2 से भाग देना है, समय को 2 से गुना करना है, ठीक है। तो दर कितना हो गया? 5%, समय हो गया 3, क्योंकि 1.5 वर्ष में 3 छमाही आएगा, 6 महीना करके 18 महीना होता है। तो 3 हो गया रूपांतरण अवधि समय का। तो दर के जगह पे 5 लिखेंगे, समय के जगह पे क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। तो दर को आधा कर देना है और समय को दुगना कर देना है जब ब्याज छमाही संयोजित हो। तो अब निकालना है मिश्रधन। तो मिश्रधन बराबर क्या होता है? मूलधन गुना 1 जोड़ दर/100 का घात समय, ठीक है। ये होता है सूत्र। मिश्रधन बराबर मूलधन गुना 1 जोड़ दर/100 का घात समय। तो मूलधन कितना है? 4,000। मूलधन है 4,000, दर है, तो दर कितना है? देखिए 5, क्योंकि ब्याज छमाही संयोजित है। समय है 3, क्योंकि ब्याज क्या है? छमाही संयोजित है, तो समय को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ गया? 3 आया। तो यहाँ पे 3 लिखेंगे समय की जगह पे, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो 5 से 100 कट गया, 20×5 = 100, तो हो गया 4,000 गुना। अब यहाँ पे भिन्न का जोड़ है, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो 1 है, तो 20 लघुत्तम लेंगे तो 20 गुना 1 20, 20×1 21, तो 21/20 गुना 21/20 गुना 21/20। घात 3 है इसीलिए 3 बार गुना करेंगे,
उसके बाद 1 2 3, 3 शून्य से 3 शून्य को काट दिए। अब देखिए 2 गुना 2 होता है 4, 4 से 4 कट गया। देखिए 2 गुना 2 क्या होता है 4, तो 4 से 4 काट दिए, क्या बचा यहाँ पे 2 बचा। ठीक है, अब क्या करेंगे 21 गुना 21 गुना 21 करने के बाद 2 से भाग देंगे। तो 21 गुना 21 गुना 21 करने पे आ गया 9261 और बटा में 2 है, तो 2 से भाग देने पर आ गया 4630.50 रुपया। यानी मिश्रधन कितना आ गया 4630.50 रुपया। तो यहाँ पे मिश्रधन एवं चक्रवृद्धि ब्याज भी ज्ञात करना है। तो मिश्रधन निकल चुका है 4630.50 रुपया। अब निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन कितना है 4630.50, मूलधन कितना है 4000 रुपया। तो मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसको घटाने पे आ जाएगा 630.50 रुपया। यानी चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 630.50 रुपया और मिश्रधन हो गया 4630.50 रुपया। तो इस तरह हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो ये हमेशा याद रखना है कि जब ब्याज छमाही संयोजित हो तो दर को आधा और समय को दुगना कर देंगे। दर को आधा यानी 2 से भाग देंगे और समय को दुगना मतलब 2 से गुना कर देंगे। दूसरा, मूलधन बराबर 4096 रुपया। मूलधन कितना है 4096 रुपया। दर बराबर 10% वार्षिक है। ठीक है, तो दर क्या दिया हुआ है वार्षिक, लेकिन ब्याज छमाही संयोजित है यानी हर 6 महीना पे ब्याज लगेगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे दर को आधा कर देंगे क्योंकि एक साल में 2 बार 6 महीना आता है। तो कितना हो गया 5%। तो जब ब्याज छमाही संयोजित हो तो दर को आधा कर देंगे और समय को दुगना कर देंगे, यानी दर को 2 से भाग देंगे और समय को 2 से गुना कर देंगे। तो समय बराबर क्या दिया हुआ है 18 मास। 18 मास। तो समय कितना है 18 मास है, तो इसको पहले हम वर्ष में बदल लेंगे। तो वर्ष में बदलने के लिए क्या करेंगे 12 से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 18/12 वर्ष। तो मास को यानी महीना को वर्ष में बदलने के लिए क्या करते हैं 12 से भाग दे देते हैं, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 18 मास है यानी 18 महीना है। तो 18 महीना को वर्ष में बदलने के लिए क्या करेंगे 12 से भाग दे देंगे, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीना होता है। तो 18 मास में 18/12 वर्ष हो गया। अब क्या कह रहा है यहाँ पे कि ब्याज छमाही संयोजित है। तो ब्याज जब छमाही संयोजित है तो समय को क्या करते हैं दुगना कर लेंगे, यानी 2 से गुना करेंगे। तो हो जाएगा 18/12 गुना 2। ठीक है, जब ब्याज छमाही संयोजित होता है तो समय को दुगना यानी 2 से गुना करेंगे। तो 2 छक 12 कट गया, 6 तिया 18,
यानी कितना आ गया 3। तो समय के जगह पे हम 3 रखेंगे, कॉमा देंगे यहाँ पे। अब तो दर 5% हो गया क्योंकि ब्याज छमाही संयोजित है, और समय हो गया, समय का रूपांतरण अवधि कितना हो गया 3 हो गया, क्योंकि हर 6 महीना पे सूद लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि ब्याज छमाही संयोजित है। तो ब्याज छमाही संयोजित होने पे क्या करेंगे, दर को आधा और समय को दुगना। अब यहाँ पे हम मिश्रधन ज्ञात करेंगे। तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन गुना 1 जोड़ दर बटा 100 का घात समय। तो मूलधन कितना है 4096 गुना 1 जोड़ दर, दर कितना है 5, समय, समय का रूपांतरण अवधि है 3। पाँच से 100 काट लेंगे 20 बार में, 20 पच्चीस 100 होता है। तो 4096 गुना, अब 1 जोड़, यहाँ पे देखिए भिन्न का जोड़ है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 जोड़ 1/20, तो 20 लघुत्तम लेंगे तो 20 गुना 1 20, 20 1 21, यानी 21/20 हो गया। ठीक है, भिन्न का जोड़ है यहाँ पे, तो 21/20 हो जाएगा 20 लघुत्तम लेने पे। और घात 3 है यानी 3 बार गुना करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 से काटेंगे 10 दूना 20, ठीक है, 2 से इसको भी काट देते हैं, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 अठी 16। उसके बाद फिर 2 से काटेंगे 10 दूना 20, फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 गुना 1 2, 2 दूना 4, 2 चौक 8, फिर 2 से काट लेते हैं 10 दूना 20, फिर इसको 2 से काट लेते हैं, तो 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 पचे 10, 2 गुना 1 2, 2 दूना 4, तो यहाँ पे आ गया 512 गुना 21 गुना 21 गुना 21। देखिए यहाँ पे कितना आया 512, तो 512 को 21 से गुना करेंगे, फिर 21 से गुना करेंगे और फिर 21 से गुना करेंगे, तो गुना करने पे आ जाएगा देखिए 512 गुना 21 गुना 21 गुना 21 करने पे आ गया 47,41,632। और यहाँ पे देखिए 10 गुना 10 गुना 10 कितना आ गया 1000, तो इसको दशमलव में बदल देंगे तो आ जाएगा 4741.632, 4741.632। तो इसको हम लगभग में लिख लेंगे 4741.63 रुपया, यानी मिश्रधन कितना हो गया 4741.63 रुपया। दशमलव के बाद 2 अंक ही रहने देंगे। अब क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ पे लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन कितना आया 4741.63, मूलधन कितना है 4096,
तो 4741.63 से 4096 को घटा देंगे तो आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसको घटाने पे आ जाएगा 645.63 रुपया, यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 645.63 रुपया। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे, और जब ब्याज जो है छमाही संयोजित हो तो दर को आधा और समय को दुगना कर देंगे। तो समय को जो है वर्ष में पहले बदल करके दुगना करना है, ठीक है। अगर वर्ष में समय दिया हुआ है तो दुगना कर देंगे, अगर महीना में दिया हुआ है तो वर्ष में बदलेंगे फिर दुगना करेंगे।